घंटे में 2.5 मिलियन व्यूज़ इसको मिल गए। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। सीरियल के साथ अजीब बात हुई कि बड़ा स्लोली पिक किया है। शुरू में हम जितनी भी तारीफ़ें कर रहे थे, हमें एपिसोड्स मज़े के लग रहे थे, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन लोगों ने बड़े देर बाद इसको देखना शुरू किया। जब एक बार देखना शुरू किया है तो ये ड्रामा ट्रेंडिंग बन पड़ा कि यार क्या स्टोरी, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान। हर कोई फिर वर्ड ऑफ माउथ से इसके व्यूज़ फिर दर बढ़ने शुरू हुए एकदम। लेकिन आई विश कि लोग पहले अगर देख लेते तो कितना अच्छा होता। हालांकि इसमें स्टार कास्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा नाम था, यमुना, और वो भी जेंटलमैन के बाद यमुना का सीरियल। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि एकदम क्यों नहीं इसको वो ऑडियंस मिली। लेकिन इसमें बाकी नए नाम बहुत सारे हैं और वो जिनको कम अरसा ही हुआ है काम करते हुए, लेकिन क्या कमाल ड्रामा बना है। हमने तो थ्रू आउट इसको एंजॉय किया। मिस बस वही किया कि जो कोर्ट रूम ड्रामा आखिर में हुआ वो पहले भी होना चाहिए था। तो वो जो इनिशियल मर्डर मिस्ट्री थी वो कहीं गुम हो गई और उसके बाद हम बहुत फैमिली ड्रामा में चले गए। फिर माँ की शादी का ट्रैक शुरू हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और फिर एंड वहीं हुआ जहाँ हम चाह रहे थे, कोर्ट रूम ड्रामा, और रियल कोर्ट में पिक्चराइज हुआ। अच्छा, वैसे ऐसे नहीं होती, जो सेशन होता है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये जो सेशन हेयरिंग थी, हियरिंग इतने आराम से और जितना आप चाहें आप नहीं बोल सकते। जज आपको ख़ास कहता है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें हाँ या ना में, बस। एक्सप्लेनेशन का इतना मार्जिन नहीं होता। लेकिन कब से हम फिल्मों में देख रहे हैं, ड्रामे में ऐसा ही चल रहा है, वरना कहानी कहाँ आगे कैसे जाएगी। तो इसमें अम्मार की आई थिंक जो उसने कन्फेस किया है वो इसका हाईलाइट था और सरप्राइज़ भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तो ये नशवा ये पेश करेगी सबूत, ये होगा वो होगा। लेकिन जो उसका पहला ही गवाह आया बीनिश, मैंने कहा यार वो बोल ही नहीं सकी और वो बहन को देख के टूटा, इतना रोई है, उससे बोला ही नहीं गया। उसका गम इतना था और बस काफ़ी था भाई के लिए कि वहाँ उसने कहा ना कि मेरी सज़ा तो तभी शुरू हो गई जब मैंने बीनू को रोते हुए देखा। आई थिंक वहाँ उसका एक तो नशा भी पूरी तरह उतर गया और वहाँ उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई नहीं, ये तो गलत हो गया। अब आई हैव टू पे फॉर माई सिंस। अब ना मैं और माई फादर हैज़ टू पे फॉर माई सिंस थ्रू मी। मुझे सज़ा मिलेगी तो मेरे बाप की को सज़ा मिलेगी। और जो उसने वहाँ जो उनके डायलॉग्स थे इतने कमाल, लंबा सीन था लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। वो आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जब लेके जा रहे होते हैं, वो भी एक लंबा सेशन में देखा कि यार ये सज़ा भी अब इसको सुनाने वाले हैं, ये अभी फिर भी रहता है टाइम, तो ये अब ड्रामा कहाँ जाएगा। तो दिखाया कि उसका बस तक जाने तक सबसे मिलना, खुदा हाफिज़ एक आखिरी, दैट टुक टाइम, सबके रिएक्शन, सबके साथ खुदा हाफिज़, बाप को ना मिलना, बाप का फिर भी उसका तड़पना और उसका सीधा ना होना, उसको फिर भी लग रहा था अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसा ना होता। एक चीज़ मैंने मिस की, वो थी दादी का रिएक्शन। आई विश दादी का ज़रूर दिखाते टूटना। हमने बड़े सब कैरेक्टर्स को टूटते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, दादी का तो बनता। दादी के बाद डेट नहीं थी। हाँ, दादी ने क्यों टाइम नहीं दिया मुझे, बस उन्होंने कहा कि नो मैं नहीं आऊँगी। हाँ, लेकिन अदरवाइज अच्छा रैप अप हो गया। परफॉर्मेंसेज और इस पे बात करेंगे, एक्सीलेंट कर्ज़े जान। एक हैबिचुअल या बाय प्रोफेशन क्रिमिनल नहीं था। या तो हालात आपको क्रिमिनल बनाते हैं, या ये कि जो इसके केस में हुआ कि इसकी अपब्रिंगिंग, इसका बाप जिसने इसको पागल कर दिया, और इसने जब पहली दफ़ा गलती की थी तो उसको कवर अप कर दिया। और उसने कहा कि पहली बार जब मैंने ऐसे ड्रिंक करके आया था तो आपने मुझे क्यों नहीं मारा, और बड़ों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि आजकल वैसे केसेस भी चल रहे हैं अरमगान वाले, अब जो आप देखें कि अच्छा, उसमें ये बड़ा अच्छा ये अरमगान से मुझे लगा जैसे लिंक कुछ है, हाँ, मिलता जुलता। मुझे सादी जी का कल मैसेज आया और इस टाइम एंड एज में कि वो शी वाज़न्ट एग्री कि ये क्यों इसको नमीर को ऐसे वो दिखाया गया एंड में ये वो। मेरा ख्याल है कि अरमगान जो है वो भी अगर आके फ्रंट पे ऐसे आता है कोर्ट में, कहता है कि ये सब मैं कन्फेस कर रहा हूँ और ये मैंने ये सब कुछ किया है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके हवाले से टोटली चेंज हो जाएंगे, जो नमीर के हवाले से हमारे चेंज हुए कि भाई वो आया, आई थिंक क्राइम इज क्राइम, क्राइम इज क्राइम, और आप उसकी सज़ा लें। बिल्कुल सज़ा ये कि किसी में इतनी एहसास और शर्म हो कि फिर वो माने हाँ, भी माने। तो। और तो ड्रामे में तो बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया। रियल लाइफ में ऐसे बहुत ही कम होता है। तो वो जब मैं देख रही थी तो मुझे वो केस और बड़ी सिमिलैरिटी है नादिया, वही वैसा ही बाप वैसा ही बेटा, इसमें भी ड्रग्स का कनेक्शन, पैसा, सारा और उसमें भी दोस्त को, और इसमें खैर बहनोई था, उसमें दोस्त था,
तो वो बिल्कुल है ना, कितना सिमिलर है। और ये ड्रामा करते जहाँ पहले से चल रहा था जब बीच में इंसिडेंट हुआ है, तो Yeah. सिमिलैरिटीज केस में और इसमें बहुत है, बहुत हैं। सही। तो और बड़ी अच्छी उनकी लाइंस जो नमीर की दी उसको राइटर ने बहुत अच्छी थी कि जब हलाल हराम का पता चलता है तो बड़ी देर हो जाती है और ये जो मंशियात है, ड्रग्स हैं, आपके खून में बस उसका हिस्सा बन जाती हैं, तो इट्स टू लेट। बात ये कि वो वाकई बियॉन्ड रिपेयर था, वो अब कुछ ठीक करने की हद से आगे निकल गया था, उस इतना डैमेज हो चुका था। फिर बाप की बार बार अब्यूज़, और बाप क्या करा रहा था, इससे एक के बाद एक गलत काम करवा रहा था, एक के बाद ज़बरदस्ती निकाह हो, इसको कवर अप कर दो। और अच्छा, एक बात क्लियर नहीं हुई कि उस लड़की को मारा किसने था, माहिन को। रेप का तो इसने कन्फेस किया, मर्डर का नहीं समझ मर्डर आया। का इसी की गाड़ी थी, वो हिट लेकिन मर्डर का लेकिन इसने इसने बोला नहीं, इसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने उसको, मुझे नहीं लगा अगर किया हो तो नहीं पता। किया। तो वो रह गई बात कि माहिन को किसने मारा था। तो अच्छा, फिर एक और बड़ी अच्छी जिसका जुमला था जाते जाते जो नशवा को कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि तुम बहुत अच्छी वकील बन गई हो, और उसकी स्माइल, दैट वाज वेरी नाइस। अब थोड़ी सी चीज़ें जो कि बेहतर हो सकती थी, आई थिंक इतना हेक्टिक शूट था, आउटडोर था, फाइन, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो चीज़ फिर भी डायरेक्शन में मैं कहूँगी जो कसर रह गई, मुझे असद के माँ बाप का रिएक्शन कहीं नहीं सही लगा। उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत बुरी थी, चाहे वो कोर्ट रूम में बैठे हों, चाहे वो बाहर कॉरिडोर पे, लग ही नहीं रहा था कि इनका बेटा मरा है। आई थिंक इन्होंने जब कास्ट, इनको आइडिया नहीं था कि ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस ये किया था कि जब असद के साथ सब कुछ हुआ है तब भी हल्का रिएक्शन था, तब रिएक्शन था ही नहीं ना, दिखाया ही नहीं। बिल्कुल, और उनको दिखाया भी नहीं। और it मैं was ये weak बताना at the चलूँ कि time. स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि आप उस जर्नी पे होते हैं, जी। आपका कथारसिस व्यूअर का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो देख ले कि एक अच्छे इंसान का मर्डर हुआ, तो वो देखना चाहता है, वो उस जर्नी से गुजरना चाहता है। अगर आप बीच में बस यूं वाइंड अप करके अगले सीन पर स्विच कर जाएंगे तो वो हमारे अंदर रहेगी ये नहीं, चीज़ कि असद डायरेक्टर की को- फैमिली के साथ क्या जी, हुआ। असद जो जब फर्स्ट टाइम बीनिश को देखा होगा उसकी सास ने, वो क्या पूरा रिएक्शन था, वो इतना बड़ा, इतना इंटरेस्टिंग वो ट्रैक था जो कि इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था स्क्रिप्ट में। तो ये ड्रामा और भी अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर और भी एक लेवल पे बीनिश जाता। बड़े अरसे बाद अब अपने बच्चे से मिली थी, वो पार्ट दिखाया है कि जो उसने बच्चा लिया उनसे रोते हुए, नहीं ऐसे हम अज्यूम करें कि बच्चा ले लिया। बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसने एक जगह ये भी कहा था कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, अपना बच्चा ले रख लिया ना सास ने, सास ने। सास ने After रख लिया this, और उसको हाँ। निकाल दिया था घर से, इससे पहले After this, एपिसोड हाँ। में, बिफोर दिस। अच्छा, तो मैं ये हैरान हुई कि कोर्ट तो रूम ये में बैठी moment- हुई है, बच्चा अब इसके पास है, तो वो भी एक अच्छा सीन बन जाता। या डायरेक्टर ने कहा होगा मैं परफॉर्मेंस कैसे निकलवाऊंगा, वैसे निकलवानी चाहिए कि अब आपके पास एक्टर्स हैं, आप उनसे करवा सकते हैं परफॉर्मेंस। तो वो जब ये ट्रायल चल रहा है इतना खौफनाक, तो माँ बाप का तो रोना रुकना ही नहीं चाहिए। एक एक लफ्ज़, एक एक लम्हा उनके लिए इतना तकलीफदेह होना चाहिए कि यार ये क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। वो नॉर्मल बैठे हुए, और जब वो जा रहे कॉरिडोर से तब भी वो इतने नॉर्मल थे। मैं तो उधर को देख के मैं कहती हूँ यार सीन खराब हो रहा है, ये क्यों नहीं कुछ रो रहे, ये क्यों, बस एंड में पापा जो है नहीं, थोड़े से मुझे लग turn रहा था हो कि गए आखिरी बस। 4 एपिसोड्स में इतने पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था, तो बहुत ही वो और इंटरेस्टिंग हो जाती चीज़ें। जो मैं कहते तश्नगी रह गई है कि उफ, ये थोड़ा सा ये भी होता, बट स्टिल। फिर जब बीनेश रोई है आके स्टैंड पे आई है, उससे बोला नहीं गया, शी वाज हिस्टेरिकल, उसका हाल बुरा था, लगा था बेहोश हो जाएगी। अगले शॉट में देखते हैं माँ कैसे नॉर्मल बैठ गई। ये जंप था, ये एडिट का जंप था, रिकॉर्ड उसमें सही नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं कि वही वाली बीनेश जो अभी इसको पागल हो रही है वो वहाँ जाके बैठी तो चीज़ नॉर्मल, फिर ऐसे देख रही हाई। मैं कहा ये क्या हुआ, वहाँ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी। लेकिन वही, और दादी का शॉट की, दादी किधर गई, दादी तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसका तो अंजाम देखना था सबने। खतरनाक तो हमने इंसान दादी था जिसने सारा ये किया था, जिससे बख्तियार को ऐसे अपब्रिंगिंग की उसकी कि उसने अपने बेटे के साथ वो ऐसा था, तो चीज़ तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर थोड़ी सी बातें जो नमीर ने बच्चे के साथ की हैं, क्या नाम था बच्चे के साथ, एज से नाम को शुरू, हादी, तो वो जो उससे कर रहा है और बीनेट सुन रही है, और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँगा, मैं ये थोड़ा सा, वो मुझे लगा थोड़े से वो डायलॉग बेहतर हो सकते थे वहाँ। उसको कहना चाहिए था मुझसे नफरत मत करना, मैं तुम्हारा मामू हूँ, प्लीज़ मुझसे नफरत ना करना, क्योंकि वो नफरत ही करेगा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता है। एक्सक्यूज़ मी, तुम कभी भी आओगे जेल से वापस तो वो तुम उसके बाप के कातिल ही होगे, और वो कभी तुम्हें अपना मामू या बेस्ट फ्रेंड नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ लाइन्स शुड हैव बीन बेटर, रियलिस्टिक, बिलीवेबल। यहाँ थोड़ा, और या तो लंबा ही ना इतना करते थोड़ा सा, और बस ये कहीं कहीं लगा। बाकी तो रेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से अच्छे, वो शॉट्स बड़े अच्छे थे, जो कि जब ये केस तैयार कर रहे होते हैं वो Montage. हाँ मोन्टाज जैसे थे, वो हाँ, वहाँ बहुत तैयार अच्छा कर रहा है, सोच रहा है, यहाँ नशवा अपना नया ऑफिस बना रही है, काम कर रही है, तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत थी, बहुत सारे शॉट्स थे,
बहुत ज़्यादा काम था। तो लेकिन बस ये कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर ना दिया। काम बहुत अच्छा था, इसलिए राइटर और डायरेक्टर्स साकिब भाई को 9। I think he did a lot of mehnat in the character and it really was lovely, lovely. And Yumna of course is always very nice, but ये the work was more, नमीर का ज़्यादा काम था. Yumna was also very, Yumna handled the courtroom dialogue and delivery very well. वेरी वेल I thought she was very good, जो उसने वकालत लग रही थी दिखाई है कि ना? ये हाँ. करती रही है प्रैक्टिस। हाँ, बिल्कुल। और बाकी भी सब अच्छे थे, बहुत उसामा was, they were all very good. But Yumna handled the courtroom sequences very well. You saw her as a serious as an advocate, you know. तो I would say I would give them this. For me A-star drama ना A-star drama में सबको 10 मिलते हैं.